उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। आलम यह है कि लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। जो कोई घर से बाहर निकल भी रहा है तो वह पूरा मुंह सर करके निकल रहा है। लोगों का कहना है कि वह बहुत जरूरी काम है तो ही घर से निकल रहे हैं, वरना इतनी गर्मी में निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अस्पतालों में ओपीडी बढ़ गई है और वहां पर पेशेंट भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। साथ ही डॉक्टर भी इस मामले में लोगों को सलाह दे रहे हैं कि जब भी घर से निकले मुंह सर तो कवर करना ही है। घर से ठंडा पानी पीकर निकले और वापस जाकर भी ठंडा पानी जरूर दिया। बढ़ती गर्मी के कारण चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तापमान 42 डिग्री पार कर रहा है और कई जगह हरियाणा में 45 डिग्री टेम्परेचर भी हो रहा है, जिस कारण गर्मी और खासकर गर्म हवाएं लोगों का जीना माहौल कर रही है। बाजार बिल्कुल सूने नजर आ रहे हैं। इसी तरह नेशनल हाईवे पर भी बहुत कम वाहन नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उसी तरह लोग ज्यादातर घरों में ही रहने को मजबूर हो गए हैं। लोगों का कहना है कि वह मजबूरी के कारण ही और जरूरी काम होने के कारण घर से निकले हैं, वरना अभी तक वह घर पर ही थे। उन्होंने कहा कि वह जब भी घर से निकलते हैं मुंह और सर को कवर करके निकलते हैं, साथ ही ठंडे पानी का घर से सेवन करके निकलते हैं और अगर बाजार में भी गन्ने का जूस, शिकंजी वगैरह या अपने घर से ठंडे पानी की बोतल साथ लेकर चलते हैं और उसे पीते हैं। वही अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ गई है, खासकर उल्टी दस्त के पेशेंट ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन भी लोगों को हो रही है। नागरिक अस्पताल अंबाला की डॉक्टर चित्रा ने बताया कि लोगों को समय समय पर ORS लेते रहना चाहिए। साथ ही जब भी घर से निकले बिना मुंह सिर कवर करे बिना ना निकले और घर से ठंडा पानी पी के निकले और वापस जाकर भी ठंडा पानी पिए। वैसे तो कोशिश करें कि जरूरी काम ना हो तो घर से ना निकले, लेकिन अगर जाएं तो ये सामान साथ लेकर जाएं। उनका कहना है कि हमारे पास भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। मेरा नाम अमित अरोड़ा है। मैं गीता गोपाल संस्था से। देखिए, गर्मी तो इस टाइम होती है, पर इस टाइम हमें ये चाहिए कि हमें जब जरूरी है, कोई आवश्यक कार्य हो, तब हमें निकलना चाहिए। और उससे पहले एक काम करें कि निकलने से पहले भी पानी पिए और जाके भी पानी पिए। इससे क्या होता है कि अंदर का शरीर सारा ठंडा होता है। अब जैसे 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है, तो हमें ये चाहिए कि हमारे को प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन और ये चीजें होने की वजह से कुछ मिसहैप होने का भी डर रहता है। इसलिए जो भी हो, कोई आवश्यक कार्य हो, सिर्फ उसी टाइम अपने घर से निकले। देखिए, स्वेटिंग तो होती है इस टाइम, पर यह है कि अपना आवश्यक कार्य के लिए निकले, यही हमारा एक प्रिकॉशंस होता है गर्मी में निकल के। हाँ, इसके लिए सबसे बेटर है कि सिर पे टोपी ले, मफलर ले, मतलब जो अपना गमछा टाइप होता है, कुछ ऐसा जिससे सिर ढक ले, ताकि गर्मी से हमारा बचाव हो सके। तो है, मैं गीता गोपाल संस्था से हूँ और मैं सभी देशवासियों, अम्बाला वासियों, हरियाणा वासियों से एक अपील करना चाहूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लू चल रही है। सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जैसे टेम्परेचर 40-42 वो भी आगे बढ़ सकता है, तो हम सभी से आग्रह करते हैं कि घर से अगर बहुत जरूरी काम हो तभी आप घर से निकलें। जैसे कि हम लोग खुद अपना काम है, जैसे एम्बुलेंस के अनावरण और चौक का उद्घाटन है, तो उसके लिए हम लोग आए हैं। लेकिन आप एक सलाह देंगे सभी को, सिर अभी देखिए ये रुमाल रखा हुआ है, इसको सिर पे ढकना जरूरी है। ये बाइट देंगे तो इसलिए हमने उतारा है। सभी से सलाह, हाथ जोड़ के विनती, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देखिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, ORS लें। सबसे बड़ा बचाव तो है घर के कम से कम निकले। बहुत अत्याधिक काम है, जरूरी काम है तभी निकले, वो भी सिर वगैरह ढक के। आंखों के लिए काली चश्मा जरूर लगाए, हमारे आग्रह है। वो टेम्परेचर भी 42 डिग्री के आसपास है। किस तरह से देखना चाहिए आम लोगों को, क्या जो है क्या क्या बचाव रखें? जी, जैसे कि टेम्परेचर काफ़ी हो गया है, इसमें सबसे बड़ा बचाव तो यही है कि गर्मी से हम सब बचकर रहें। अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो सुबह जो है वो बाहर एक बार चले जाएं और उसके बाद जब 11-12 बजे के बाद कोई ना निकले। शाम 4 बजे तक अपने कामों को अगर टाला जा सकता है तो टालें। अगर ज़रूरी काम है तो लोग अपना फ्लूइड इनटेक अच्छे से लेके, पानी, नारियल पानी, छाछ, लस्सी वगैरह लेके और फिर बाहर जाएं सिर ढक के। अदरवाइज अगर किसी को ज़रूरत है, बाहर निकलना ही है, दिक्कत हो जाती है, तो फिर अपने साथ पानी की बोतल को कैरी करें। इतनी धूप से और इतनी गर्मी से बुजुर्गों को और बच्चों को बचा कर रखने की ज़रूरत है। और बाकी जो खान पान है वो भी कोशिश करें कि बाहर का ना खाएं। घर में भी खाना बना है उसको जल्दी से जल्दी थोड़ा सा ठंडा होने पर फ्रिज में रखें। बासी खाना ना खाएं, क्योंकि उससे कीटाणुओं के गर्मी में ज़्यादा पनपने की संभावना रहती है। और पानी जो है, क्योंकि कई बार कई इलाकों में पानी की समस्या गर्मियों में हो जाती है,
तो पानी को उबाल के या फिल्टर्ड पानी ही पिए। जहाँ फिल्टर की सुविधा नहीं है वो पानी को उबाल के पिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि ज़्यादा गर्मी हो, पानी जहाँ कोई समस्या आ गई तो उस इलाके में फिर वाटरबोर्न डिजीजेस थोड़ी बढ़ जाती है। इसलिए लोगों को गर्मियों में जो होने वाली बीमारियां हैं उसकी रोकथाम के लिए पहले से ही कुछ ना कुछ इंतज़ाम और कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। बाकी अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए अस्पताल हमेशा खुला है, जब मर्जी आए। जो है देखिए, एक तो हीट की डायरेक्ट वजह से, क्योंकि हम फ्लूइड इनटेक भी कम लेते हैं, बाहर बहुत सारी टेम्परेचर है तो हीट स्ट्रोक होने की संभावना अधिक रहती है, जिसमें मरीज कई बार घबराहट के साथ, बहुत अधिक पसीने के साथ बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है और पल्स रेट और रेस्पिरेशन बहुत हाई हो जाती है। ऐसे सिम्टम्स के साथ वो प्रेजेंट करता है। फिर उन केसेस में हम उनको टेम्परेचर मेंटेन करके और फ्लूइड वगैरह देते हैं। और ORS लोगों को ये ध्यान देखना चाहिए कि जब भी उन्हें लगे कि हमारा वाटर जो लॉस है वो पसीने की वजह से हो गया है, तो अपने घर में नमक और चीनी का घोल बनाकर, हो सके तो उसमें नींबू डालकर उसको ज़रूर पिए, उससे बहुत जल्दी रिकवरी होती है। देखिए, OPD तो वैसे ही चल रही है। अभी तो देखिए मौसम स्टार्ट ही हुआ है गर्मी का, और इमरजेंसी में भी सच कोई हाइक नहीं देखी गई है हीट स्ट्रोक के केसेस को लेके। हाँ, इसमें ये होता है कि जिन लोगों को ऑलरेडी कुछ क्रॉनिक डिजीजेज हैं, जैसे बुजुर्ग हैं, उनको BP की समस्या रहती है, वो उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको फ्रीक्वेंटली ये हो रहा है। और पानी का जो हाइड्रेशन है वो अगर आप प्रॉपर रखेंगे तो चाहे आपको कोई भी बीमारी है वो सीवियर नहीं होगी गर्मी की वजह से। और घर का तापमान जहाँ पे आप हैं उसको थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करें कि गर्मी में ना बैठें, बाहर लू में ना बैठें, चाहे छाया हो। और गर्म हवा चलती है तो वो बॉडी का जो पानी है वो लेके जाती है अपने साथ, इसलिए अंदर ही बैठें, इंडोर्स ही रहें, तो ये ज़्यादा सेफ है। स्वास्थ्य किया जा रहा है। हाँ, इसके लिए एक तो हमारा ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे और हाइपरटेंशन वीक मनाया जा रहा है, जिसमें जो है हमारे फील्ड वर्कर भी जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक तो हाइपरटेंशन के लिए भी, और साथ में उनको ये भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि गर्मी के लिए भी जो उनको प्रिकॉशंस लेनी है लोगों को, उसके लिए भी जागरूक करें। तो उनके घर जाके भी उनको ORS भी प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पर ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ भी ORS कॉर्नर बनाया गया है, और वैसे भी किसी भी तकलीफ के लिए मरीज आ रहे हैं तो उनको वैसी की वैसी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है जो ज़रूरत है।